नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़े जबरदस्त अपडेट्स आए हैं कि भाई कावेरी हैज बीन क्लियर्ड फॉर सम बेसिक टेस्ट और उसका जो भी चीजें हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स आर वर्किंग फाइन एंड द इंजन इज गिविंग गुड रिजल्ट्स। यहाँ पर और भी चीजें पता चली हैं कि देयर इज अ थॉट प्रोसेस कि भैया इसको अब लगाओ यार जहाज में, देखते हैं क्या होता है। दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन फेवरेबल ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम कि टिल द टाइम अगर आप यू डोंट पुट द मनी वेयर द मेटल इज, चाहे 40 50 60 केएन जो भी आपको दे रहा है वो चिपकाओ जहाज के अंदर, पुट इट ऑन टू द ट्रायल्स, पुट इट ऑन टू ब्लडी एवियोनिक्स, हाई प्रेशर, लेट इट पावर एन एयरक्राफ्ट और ऑफ इट्स ओन एंड इसके ऊपर आपको और ज्यादा रिजल्ट्स दिखेंगे। ये दूसरा मार्क टू के इंजन के ऊपर भी F404 एंड साफरान की तरफ से दोनों। सुखोई 30 के ऊपर बात चल रही है कि भाई 2 Su-30s खरीदेंगे फॉर अ टेस्ट बेड फॉर फ्यूचर इंजन। तो काफी कुछ सडनली इंडियन एयरफोर्स के अंदर हलचल है। फतेहवीर भाई क्या हो रहा है यार, एकदम से इतना सब कुछ? नहीं नमस्कार। एक तो चीज है कि ये रियलाइजेशन अगर धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और खास करके जो हमारे आर्म फोर्सेस में है कि यू रिक्वायर योर ओन इंडिजिनस इंजन। कावेरी जो भी है ठीक है, एक्सपेरिमेंटल व्हाटएवर इट वाज, जितना सीखना था आपने सीख लिया। नाउ यू हैव टू क्रिएट a platform or a product which has its own application। मतलब सीखने का टाइम चला गया। तो अभी बेसिकली जो चीज हो रहा है वो कावेरी ब्राह्मोस एरोस्पेस को जो आफ्टर बर्नर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो आफ्टर बर्नर के साथ अभी जो आउट प्रोडक्ट है, एक तो द जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन विदाउट द आफ्टर बर्नर एंड द अदर वन विद द आफ्टर बर्नर। तो विद द आफ्टर बर्नर ये एक टेस्टिंग होगा। एक एलएसपी जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाला इनिशियल तेजस MK1 था, उसमें शायद टेस्टिंग किया जाएगा। और टेस्टिंग का ओरिजिनल पर्पस ये है कि जितना भी ये थ्रस्ट जनरेट करे, 70 किलो न्यूटन भी करे, 65 70, कम से कम उसका बेसिक वैलिडेशन हो, फिर उसके ऊपर यू कैन क्रिएट अ बेटर इंजन। लेकिन इट हैज टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है, ये हम लोगों ने पहले एक बार डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट के कारण बता देता हूँ। इंडिया अभी 99 MK1A का इंजन ऑर्डर किया है, जिसके अभी सिर्फ 3 ही GE ने सप्लाई किया है। उसको ऊपर हो सकता है कि वेरी सून 113 मोर इंजन का अभी ऑर्डर देगा, क्योंकि अभी जो तेजस MK1A है, इसके लिए आपके पास बेसिक कोई ऑप्शन है नहीं, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो आपके पास ऑलमोस्ट क्या होगा, 113 प्लस पहले का 99, मतलब 212 इंजन। और ओरिजिनल जो 40, अभी तो वो फुल उसका डिलीवरी पूरा किया भी नहीं है, हैल जो कॉन्ट्रैक्ट 2009 से है। तो बेसिकली आपके जो भी है करीब करीब you would have around 200 230 200 प्लस या 220 प्लस जी इंजन। तो 220 प्लस आपके तेजस प्लेटफॉर्म है। इसका मिड लाइफ अपग्रेड जब होगा 15-20 साल बाद, दैट टाइम विल जीई रीओपन इट्स प्रोडक्शन लाइन फॉर इट? नहीं करेगा ना, That's what they are क्योंकि वो है। saying कि that's what they are saying कि इंडिया के लिए they've created a specific production line। तो ये that's what the claim is। Now how much that you know how much does that actually happen, that is a big thing। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप एक प्रोडक्शन लाइन, दे से दे हैव ओपनड इट, कि 2016-17 में वो बंद हो गया था कि वो F404 इंजन अभी कोई जो फ्रेश कोई एयरक्राफ्ट यूएस में बना, मतलब यूज नहीं करता है। बट F404 इज अ वेरी गुड इंजन, नो डाउट अबाउट इट। आप प्रोडक्शन लाइन खोल रहे हो, नाउ यू विल बी सप्लाइंग द इंजन मे बी फॉर द नेक्स्ट 6 7 8 years, 8 साल 9 साल मैक्सिमम। बट योर मिड लाइफ अपग्रेड विल स्टार्ट मे बी 15 years डाउन द लाइन। तो बीच बीच का जो 6 7 साल है, उस टाइम क्या जी अपना प्रोडक्शन लाइन बंद रखेगा कि नहीं नहीं ये इंडिया के लिए मैं रख देता हूं?
जब इंडिया फिर से ऑर्डर देगा तब इसको खोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट हैज इट्स कॉस्ट इन्वॉल्व। एज इट इज मैं दूसरी चीज में जा ही नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे उंगलीबाजी की जाएगी कि गो स्लो, इंजन कम दो, ये भी हो सकता है। सो इस बीच में मिड लाइफ अपग्रेड 15-20 इयर्स बाद जो होता है, जनरली 15 इयर्स मान लीजिए या 20 इयर्स, उस टाइम बीच में को जो 5-6 साल का गैप है, जी विल नॉट कीप इट फॉर अस। सो द बेस्ट वे आउट मुझे जो लगता है कि इसके ऊपर आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस कि कावेरी ड्राई इंजन का जो भी है, अलोंग विद द कावेरी डेरिवेटिव के साथ आफ्टर बर्नर जो ब्राह्मोस ने बनाया उसको करके टेस्ट करो, इवन इफ इट इज नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। बेसिक वैलिडेशन करके पता करो और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ताकि बाय द टाइम द मिड लाइफ अपग्रेड कम्स, उस टाइम फिर से वी डोंट नीड टू वेट फॉर वन डिकेड कि जी फिर अपना प्रोडक्शन लाइन खोलेगा, फिर साल में एक इंजन देगा, ऐसा ना हो। आई थिंक दैट्स वन वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि बाय द टाइम द मिड लाइफ अपग्रेड कम्स यू शुड हैव योर इंजन रेडी। ये तो दिस इज द बेसिक assumption, दिस इज मतलब दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। और ऐसा होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक एक पर्टिकुलर एयर फ्रेम का मिड लाइफ अपग्रेड या लेटर ऑन इंजन रिप्लेसमेंट भी होता है। जैसे एक प्रपोजल आया था, वो हुआ नहीं, बट देयर वाज अ प्रपोजल कि हमारे जो जागुआर फ्लीट है, दे यूज एन इंजन ऑफ आई थिंक रोल्स रॉयस का ही है, अडूर इंजन कहते हैं उसको। बट जागुआर में इतने बार अपग्रेडेशन हुई है एवियोनिक्स की, बहुत सारे वेपन सिस्टम्स की, कि द पावर वाज वेरी लिमिटेड, पावर कम हो रहा था। इट वाज एन अंडर पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जागुआर कहा जाता है, कंपेयर टू द अपग्रेडेशन। सो एक प्रपोजल आया था कि हनीवेल का एक इंजन है, आई थिंक FIN-125 ऐसा करके, उसका एक प्रपोजल आया था टू रिप्लेस, लेकिन अल्टीमेटली हुआ नहीं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है। और हमारे यहाँ वैसे भी एक प्रपोजल में 20 साल बैठा जाता है, उसके ऊपर कुछ होता है। अभी अभी तो खैर इंप्रूवमेंट हो रहा है काफी, बट पहले ऐसा ही हुआ करता था, तो हुआ नहीं वो एनीवेज। सो आई थिंक मिड लाइफ अपग्रेड के टाइम, इफ by that time we come out with a Kaveri engine which will replace the F404, I will not be surprised. That's one. Secondly, what is the guarantee? अभी अगर आप देखेंगे जिस तरह के रिश्ते आप है यूएस के, यूएस जो जो चीज कर रहा है, अब देखेंगे इफ यू लुक एट द क्रोनोलॉजी ऑफ पहले 25%, फिर 50%, फिर इंडिया के इकोनॉमी को गाली दो, फिर उसके पहले क्रेडिट पूरा ले लो कि इंडिया के वजह से लड़ाई बंद नहीं, हम लोगों ने बंद करवाया, थ्रेट मारा ट्रेड वॉर का। फिर उसके बाद ट्रेड नेगोशिएशंस के टाइम वो ये जितने सारे नवारो और ग्रेहाम, लिंडसे ग्राहम और जितने सारे को खुला छोड़ दिया, गाली गलौज करो। फिर उसके बाद H1B वीसा लेके जो हो रहा है, फिर इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करना, उनके रेपुटेशन हार्म करना, फिर H1B वीसा लेके कंफ्यूजन तैयार करके हमारे यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगे कि ब्लेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट यूएस, ऐसा ही हो रहा है। एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रेशर डालो, ठीक है, प्रेशर डालो। तो जितना भी वो प्रेशर डाल रहा है उसका अल्टीमेट आउटकम कुछ नहीं हो रहा है। उनके फ्रस्ट्रेशन यही है कि इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कोई कमी नहीं आ रही। जो रशिया से तेल लेना है वो ले रहा है, पेमेंट जो करना है नॉन डॉलर में वो कर रहा है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? क्या वो रुक जाएंगे वहां पे? नहीं रुकेंगे। दे माइट गो स्लो ऑन डिलीवरी। और ये कोई फैंसी मेरी प्रिडिक्शन नहीं है, ये जनरल ऐसा ही होता है। सो यू नीड टू डेवलप योर बैकअप, एंड आई थिंक ये 2014 से ही मोदी जी बोल रहे डीआरडीओ को कि चलता है अप्रोच को छोड़ो, चलता है अप्रोच नहीं चलेगा। सो कावेरी ड्राई इंजन के ऊपर काम हुआ, घातक के लिए जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ब्राह्मोस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नाउ यू हैव समथिंग, अब उसका उसका कुछ तो करना है। सो यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एटलीस्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का इनिशियल जो तेजस है, जो एक टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर यू कैन टेस्ट। दूसरी चीज है जैसे आपने कहा कि जो रफाल के डांसो की तरफ से जो ऑफर आ रहा है,
कि मार्क 2 के लिए भी दे आर विलिंग टू गिव एन इंजन। तो वो इंजन बेसिकली जो है, जो M88 इंजन है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन दे हैव यू नो लॉन्च्ड अभी 2025 जून में शायद। वो M88 T-Rex कहा जाता है, T-REX। तो उसका जो ओवरऑल थ्रस्ट है इट्स अराउंड 105 किलो न्यूटन। तो ओरिजिनल अगर आप देखेंगे आमका का जो प्लान था, ओरिजिनल आमका प्लान वाज कि फर्स्ट 60 ऑफ आमका, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है इंडिया का, फर्स्ट 60 वेर टू बी पावर्ड बाय जी F414। फिर उसके बाद द रेस्ट 140 और वट एवर एडिशनल विल बी पावर्ड बाय द न्यू इंजन जो इंडिया और फ्रांस ज्वाइंटली बनाएगा, साफरान और DRDO। अभी जो प्रपोजल आ रहा है कि लेट्स वर्कआउट ऑन द अच्छा G404 इंजन इज द सेम इंजन जो तेजस मार्क 2 में लगने वाला है। तो साफरान का के साथ जो डील होगा उसमें साफरान की तरफ से एक ऑफर है कि लेट अस यूज, लेट अस ट्राई ये जो, क्योंकि वो अभी डिजाइन स्टेज में ही है, ये जो MK2 है, उसका ऐसा नहीं कि एयर फ्रेम बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया, तो ये डिजाइन स्टेज में है। हाँ, डिजाइन में यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, क्योंकि इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो फ्यूजलाज में ताकि वो फिट हो, यू नीड टू वर्क आउट अ बिट। बट आई थिंक अगर ये करता किया जाता है, आई होप ये यहाँ पे बाबूज डोंट कम आउट विद कॉस्ट फैक्टर। नहीं नहीं, जी इंजन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। व्हेन यू टॉक अबाउट सोवरेन स्ट्रेटेजिक सोवरेंटी, व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक सोवरेंटी, व्हेन यू टॉक अबाउट टेक सोवरेंटी, डू नॉट लुक एट कॉस्ट। प्लीज डू नॉट लुक एट कॉस्ट। कॉस्ट से देखोगे, हर चीज को कॉस्ट से नापोगे, देन यू विल नेवर हैव स्ट्रेटेजिक टेक सोवरेंटी। तो आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम just जैसा सिचुएशन है, a French engine is more reliable than any other engine from northern hemisphere या global west, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो। कंपैरेटिवली देखा जाए, डासो इज फार मोर रिलायबल, फ्रांस इज फार मोर रिलायबल देन इवन द अमेरिकans। दिस इज अ रियलिटी। सो आई थिंक अगर ये प्रपोजल आता है, एंड फ्रेंच इंजिन्स आर नॉट चीप, फ्रेंच इंजिन्स आर एक्सपेंसिव। इनफैक्ट फ्रेंच का जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोस्पेस का उनका जो इनोवेशन है, जो जो फ्रांस ने किया, दे केम आउट ऑफ द यूरोफाइटर प्रपोजल, वर्कड ऑन देयर ओन रफाल, क्योंकि वो अपना टेक सोवरेंटी चाहता था। एंड फ्रेंच इंजन, क्योंकि दे नेवर थॉट अबाउट कॉस्ट, उनके लिए टेक सोवरेंटी इतना इंपॉर्टेंट था कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, दे गेन दैट टेक सोवरेंटी। तो इंडिया के लिए ये मतलब वो, प्लीज डू नॉट लुक एट टेक सोवरेंटी फ्रॉम एन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। अकाउंटेंट को बिठा दोगे ना कि कौन सा लेना है टेक सोवरेंटी के लिए, तो कभी नहीं टेक सोवरेंटी कर पाओगे। यू विल हैव टू वेस्ट मनी। आप 3-4 करोगे, फेल करोगे, फिर 5वीं में जाके शायद सक्सेसफुल हो जाओगे। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इफ डासो इज ऑफरिंग यू समथिंग विच इज अ रीजनेबली गुड प्रोडक्ट, वो भी मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि M88 T-Rex वाला रेडी है। It will go through several round of testing before it is a applicable platform, applicable engine for a platform. So अगर वो mature होता है by 2030, then it's a good time to fit into an Tejas MK2, क्योंकि my personal opinion is, जो situation अभी है, as things are moving, we should be very careful about future Indo-US defense partnerships. इसको लेके बहुत लोग नाराज हो जाएंगे मेरी बात से। ठीक है, आप कीजिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन डू, बट ऑन इंजिन्स आप देखेंगे ऑलरेडी इन US पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग कि 414 नहीं देना चाहिए इंडिया को। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बैक टू यू, देन आई विल हैव, अगर आप कुछ सवाल है तो मैं पूछूं, कुछ बात करूं। नहीं, वो सब तो यार, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज राइट नाउ इन अमेरिका एज वेल। एज लॉन्ग एज आपको डिलीवरीज मिलती रहे, I don't think there's a bit of a challenge there. But you know, the main thing is that we can't be dependent on one source. Okay, that is the bottom line. And over dependence on a single source is not something which is good at all. So we need to play the bet here, right?
So you have to deal with the US, you have to deal with the French, you have to deal with the Russians, you have to deal with even if the Japanese, आप जहाँ से मर्जी deal करिए, even the Rolls Royce, get them into the bloody mix. It doesn't really matter. But the point is, एक जगह पे dependence नहीं होनी चाहिए. And somewhere down the line, some sort of a breakthrough needs to happen for the Mark II. Now यहाँ पर अगर साफरान ने आपको बोला है कि साहब ये हम कर रहे हैं, ठीक है, मार्क 1 ए अगर आपका स्लो अभी नाउ लेट्स पुट दिस इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ पर्सपेक्टिव. मार्क 1 ए इज अ स्लो प्रोडक्शन रेट. आपका 3-4 जहाज महीने का आता है, 2-3 जहाज महीने का आता है, ठीक है. लेट दैट कंटिन्यू. मार्क 2 जो आपका गेम है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर विल बी अ रोल आउट और बाय फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ रोल आउट. दैट मींस एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है. सो इफ साफरान इज ऑफरिंग यू दैट इंजन, पिक इट अप, मूव फॉरवर्ड. एंड अगर आपको थोड़े बहुत डिजाइन चेंजेस करने हैं उसके अंदर, इट शुड नॉट बी मच ऑफ अ चैलेंज बिकॉज राइट नाउ आप पहला रोल आउट कर रहे हो. इट इज द फर्स्ट प्रोटोटाइप. सो इट शुड नॉट बी दैट मच ऑफ चैलेंज. ये तो है नहीं कि आप 40 बना चुके हो ऑलरेडी, लाइक द तेजस मार्क 1 ए. You've already made the aircraft, right? You have already the orders which are gone. So it's not that easy to kind of change the engine nacelle inside. But Mark 2 में तो कर सकते हो भैया आप. Redesigning can be done. So I think it's very, very important that we focus. अगर तेजस Mark 1 ने is a bit slow, fair enough. Let it be slow. Let it kind of go its own pace. Fix the Mark 2. Go forward and boost that up. So आपके पास options हैं and you're not dependent on GE only for the one source, or you're not dependent for the GE for not just your Mark 1 and the Mark 2 also. वो थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा है. Now if in case they say अच्छा भाई 414 की भी डील हो जाती है आपकी, right? For example आप बोलते हो कि 414 की भी डील हो जाती है and probably in some time you will start producing it in India. Fantastic. Great. There is no problem. TBDAF बनाओ. आपके पास 50 और चीजें हैं बनाने को. ठीक है. Where you can make a light attack aircraft, you can make bloody ground attack aircraft, you can do a lot. So it's not that these things can be used only for that particular aircraft. I think we need to keep our mind open. That's something I kind of look at. 2-3 फाइटर एयरक्राफ्ट डिलीवरी तेजस का पर मंथ, इट्स स्टिल एन इमेजिनेशन. जब होंगे तब हम बात करेंगे उसके ऊपर. अभी ये इमेजिनेशन है, अभी ये ख्याल में है. दूसरी चीज है कि आप डेफिनेटली आप एक देश के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, दैट इज ट्रू. पर आप 10 इंजन एक साथ नहीं भी बना सकते, 10 कंपनी के साथ डील भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो टेस्ट बेड होंगे उसमें तो आप एक्सपेरिमेंट फिर भी करोगे, बट आपके जो प्लेटफॉर्म होंगे ऐसे इंटरऑपरेबल जनरली नहीं होता है. यू कैन एट मोस्ट हैव टू, बट इवेंचुअली वो एक में ही होता है. वो मतलब वो एक इंडिया का एक बीच में एक ख्याली पुलाव किसी ने बनाया था कि इंटरऑपरेबल बैरल्स, मतलब वहां पे मतलब बैरल चेंज कर देंगे, 5.56 बुलेट भी यूज होगा, 7.62 बुलेट भी यूज होगा. वो एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल बनाने का किसी ने सोचा था कि वो स्टैंडर्ड राइफल होगा आर्मी का. वो उसको लेकर 10 साल बिता दिया, कभी कुछ हुआ नहीं, देन इट वाज शेल्व्ड. सो इंजन के ऊपर यू शुड एक्चुअली कोलैबोरेट. आई एग्री कि आपको रोल्स रॉयस के साथ भी कोलैबोरेट कीजिए, रशिया से कुछ ऑफर है वो भी लीजिए, बट इवेंचुअली व्हेन यू फिक्स अ पर्टिकुलर मतलब प्लेटफॉर्म, उसमें आप एक से ज्यादा मैक्सिमम दो के ऊपर सोच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. दैट डजंट वर्क आउट. हाँ, यू कैन से कि आई विल हैव मल्टीपल इंजन ऑप्शंस फॉर मल्टीपल. देयर इज नो रीजन. अगर मान लीजिए कावेरी का जो अभी विद द आफ्टर बर्नर इट्स कमिंग अराउंड 73 किलो न्यूटन का, नथिंग स्टॉप्स इंडिया, नथिंग स्टॉप्स इंडिया टू थिंक अबाउट. मैं सोच की बात कर रहा हूँ, वो बाकी चीज दूर की बात है, कि ऑफ थिंकिंग कि लेट्स वर्क आउट अ ट्विन इंजन फाइटर प्लेन विद 73 किलो न्यूटन के दो इंजन होंगे. एंड देयर इज नो पॉइंट कि मैं सिंगल इंजन के ऊपर नहीं, वही जो 73 थ्रस्ट दे रहा है विद आफ्टर बर्नर उसको 100 तक ले जाओ, नहीं उसके पहले सोचेंगे नहीं कुछ और चीज. देयर इज नो रीजन. आप वही वाला चीज यूज थिंक अबाउट अ ट्विन इंजन फाइटर प्लेन, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी सरकार के तरफ से तो दिया जाता है. सी द गवर्नमेंट इज गिविंग यू फंड. अभी तो कोई बोल नहीं सकता कि सरकार फंड नहीं दे रहा है, बट क्या वो अप्रोच है इन सम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस कि लेट्स थिंक कि चलो 73 किलो न्यूटन है, नो प्रॉब्लम, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट लेट्स वर्क आउट अ ट्विन इंजन. इसके ऊपर सोचे. बट वो हम लोग इतने ज्यादा बेंचमार्क करके रखते हैं, वहां पहुंचेंगे एक दिन एक फाइटर प्लेन बनाएंगे
जो दुनिया का सबसे बेहतरीन होगा, उससे बेहतर कोई फाइटर प्लेन है ही नहीं। अल्टीमेटली देखेंगे कि बनाते-बनाते 20 साल लगा दिया, फिर उसके बाद 2 ही बना पाए, जब हमारे राइवल्स जो है उसने 300 बना दिया। Those 300 may not be of the top quality, but quantity has its own quality and they are good enough to be in the war. मैं hypothetically बोल रहा हूँ. So I think जो भी है, improvise on that. Secondly, MK2 के problems है, आप अमेरिका के साथ डील तो कर लोगे. No one, अमेरिका कभी आपको बोलेगा कि नहीं हम आपके साथ डील नहीं करेंगे. They'll be very happy if you do deals with them, and we should deal with them. हजारों GCC लगाओ, foreign indirect investment लाओ, सब कुछ करो. When it comes to critical technologies, मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सोचना चाहिए. They will never say no. वो तो आपके साथ डील करके फिर लटका कर रख देगा. अब ये जी वाला क्या हो रहा है? Whatever the reason is, मैं रीजन में नहीं जा रहा हूँ. जी वाले में you have signed a contract, एक कमिटमेंट जी ने दिया था कि इस टाइम से मैं डिलीवरी करूंगा, अभी डिलीवरी नहीं हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है. हर 6 महीने में एक कहानी सुनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. हम वो कहानी सुनते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है, फिर 2-3 महीने बाद कहानी बदल जाता है. ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है. हो सकता है अगले साल तक तेजस की डिलीवरी अच्छी होंगी, बहुत अच्छी बात है, बट वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड नो वन कैन कॉम्पेंसेट फॉर दैट. सो MK2 में अगर आपके रफाल दासो कुछ ऑफर कर रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशंस है, वो इंडिया में बनाने वाला है. वो इंडिया में अपना MRO बना रहा है, कंपोनेंट्स बना रहा है, आपके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है. इफ दे आर गिविंग यू दैट M88, जो एक प्रूवन टेस्ट ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है या इंजन है, उसका डेरिवेटिव अगर बेहतर आ रहा है, वी शुड थिंक अबाउट इट. वी शुड नॉट बी फिक्सेटेड, नहीं MK2 में सिर्फ वो G41 ही जाएगा, बिकॉज सिचुएशन अभी ऐसा वोलाटाइल है ना, दिख रहा है. इट्स वेरी अपेरेंट व्हाट व्हाइट हाउस इज डूइंग. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल. मैं आई एम नो वन टू टेल कि क्या करना चाहिए सरकार को. आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट. इसी वजह से ना ये न्यूज बना. व्हाई इज दिस न्यूज? न्यूज इसीलिए बना कि F414 के ऊपर बहुत सारे सवाल तो आ रहा है कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अमेरिका विल बी वेरी हैप्पी. फिर उसके बाद क्या? दैट इज वाई रिलायबिलिटी की तरफ से अगर देखा जाए, थोड़ा सा बेहतर. हाँ, इवेंचुअली यू नीड टू मेक योर ओन. अब उसको लेके प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कितना वो देंगे नहीं देंगे मुझे पता नहीं, बट the concerned authority should consider this as an offer. It is easier to deal with Dassault than with the other ones right now. Back to you. अच्छा, लास्ट में ये जो सुखोई 30 वाला है, दैट इज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड. जनरली टेस्ट बेड में क्या होता है, यू ऑप्ट फॉर ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म्स. इट इज सेफर, इसीलिए किया जाता है. या फिर ये भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने बात किया कि 73 किलो न्यूटन के 2 इंजन अब लगा के उसको टेस्ट करके देखो if it is feasible for future twin engine platform. That is also a possibility. So let's see how it works out. Back to you. एक is that the second thing is, it's test bed is a important, or you can't be running to Russia every time कि आपको टेस्टिंग करनी है कुछ and all that stuff. ये नहीं हो सकता कि भाई अब हर बारी कुछ हो रहा है तो आप रशिया भाग रहे हो. That is not the way things will go forward. So you have to have your own test bed. मेरे हिसाब से तो आपके पास पुराने जो एयर इंडिया के जहाज पड़े हुए हैं, you should be able to pick up one of those old 319s or something like that and convert it to something. Because you should be able to buy a nice simple, आपके पास जो spare engines होते हैं Boeing के or whatever, you can put that in and just fly it. That's not much of a challenge. देखो, the point is, the ideas too many, but the I think the implementation needs to come in. But one good positive note which I want to end this on is that the forces today are different. ठीक है, जिस तरह से हमारे चीफ बात करते हैं, जिस तरह से काफी लोग बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट एनर्जी व्हिच वाज मिसिंग. So I hope that energy rubs off on HAL, especially because every damn thing cannot be delayed from there. And I'm making this very clear. I know उसके बाद कल सुबह या परसों सुबह या नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट महीने में क्रिटिसिज्म होती है, तो फिर एक HAL की तरफ से नोट आता है, प्रेस नोट आता है. And I very clearly said, sir, with all due respect, we are just concerned about the country. And the point is that you want to prove us wrong, sir, please let us know. Both me and Patikrit are available. We both would love to come down to the HAL factory, understand your problems as well, put it out. हम लोग करना चाहेंगे. We would like to work, and if there is a wrong perception, we would like to correct it ourselves. That's not a problem. This is an open invite.
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा एंड अल्टीमेटली देखिए मेरा इतना ही कहना है कि जब आप कोई टेक डील करोगे या डिफेंस डील करोगे, यू कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द करंट जियोपॉलिटिक्स। आप उससे सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से लुक एट इट, अभी चाइना अपने टॉप टेक कंपनीज को बोल रहा है कि एनवीडीए का चिप मत लो, डोंट टेक इट। क्यों बोल रहा है? देयर आर रीजंस, दे आर एंटिसिपेटिंग समथिंग या कुछ हो रहा है। दैट इज वाई टेक डील्स, जब क्रिटिकल टेक डील्स जब होता है, यू कैन नेवर सेपरेट इट फ्रॉम करंट जियोपॉलिटिक्स। इसी वजह से हम ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स अभी तक यूएस से नहीं लिया है। यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत जगह कोलैबोरेट कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट आई एम सेइंग कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि हम लोग J-35 की जॉइंट F-35 की बात ही नहीं करते कोई, या F-16 की बात ही नहीं करता कोई। देयर इज अ रीजन। तो हैल में पुश फॉर, नहीं, वी शुड हैव अ F-414 का भी डील, डील तो हो जाएगा, उसके बाद क्या? We are having a, the world is moving towards a very volatile situation। जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका का मनसा है, जो अमेरिका थोड़ा सा डेस्परेट है बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल, जिस तरह से वो प्रेशर इंडिया के ऊपर धीरे धीरे लगाने की कोशिश कर रहा है, और वो उनका ख्वाब है कुछ लोगों का वहां पे कि यहाँ पे भी एक जेनजी तरह प्रोटेस्ट होकर रेजिम चेंज की कुछ हो जाए। तो कैन वी डिलीनिएट दैट व्हेन वी डू टेक डील? कि नहीं, टेक डील तो हम करेंगे, मुझे वो सब मतलब नहीं है जी, मैं तो इंजन के लेके बात करूंगा, मुझे लगता है कि वो इंजन। कैन यू डू दैट? यू कैन नॉट। दैट इज वाई द गवर्नमेंट जो है ये फ्रांस के साथ, रशिया के साथ बात मोदी सरकार इसीलिए कर रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट सेपरेट टेक्नोलॉजी डील्स फ्रॉम करंट जियोपॉलिटिक्स। So we should not leave it to HAL. That is what I'm saying. HAL is a good company. I will be, मैं ऐसे हाथ जोड़ के I will I will surrender the day things are better, because वही हम लोग चाहते हैं कि people prove me wrong, 10 तो गाली दे दे, लेकिन डिलीवरी प्लेन का टाइम पे हो जाए। हमारे यहाँ पे कोई ईगो क्लैश नहीं। बैक टू Exactly. I second that. There is no ego clash. That's what I'm saying. कि भाई हमको तो भैया देश के लिए चाहिए. Man, if we are wrong somewhere, please call us. We would love to come there. I'll do a show live. That's not a problem. So no editing. We would like to see, and we would like to actually prove ourselves wrong कि भाई हम लोग गलत हैं, and there are actually challenges which are being overcome. And ऐसी बात नहीं है. Let me just tell you, there are loads of things that HAL has done, although late, but HAL has done decently well, which is in your flight control systems and your fly-by-wire systems and stuff like that. They've done well. उसके अंदर अच्छी है, although late. That is what we are wanting to correct. On that note, thank you so much for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And if you do want to contribute towards the channel, please check out the description. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.